शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के मामले को लेकर अब संत समाज में दो फाड़ दिखने लगी है। अब इनके बीच एक तीसरा पक्ष भी सामने आ गया है, जो न केवल शंकराचार्य द्वारा प्रशासन का विरोध करते हुए योगी आदित्यनाथ को भला बुरा कह गया, इसका विरोध कर रही, बल्कि प्रशासन द्वारा लगातार जिस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद को लगातार नोटिस दी जा रही है, उसे भी सवाल उठा रहा है। तीसरे पक्ष का कहना है कि न केवल इससे सनातन समाज और सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, बल्कि इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि भी धूमिल हो रही है। कुछ राजनीतिक संगठन और समाज में अराजकता फैलाने वाले बच्चों द्वारा उठाए जा रहे इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकी दास, रामानुजाचार्य, नारायण सांडिल्य महाराज ने कहा है कि जो भी घटना हो रही है केवल सनातन सभ्यता पर कुठाराघात है, बल्कि योगी सरकार की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। महाराज जी, योगी जी ने शंकराचार्य को कालनेमी शब्द से संबोधित किया है। क्या एक योगी को इस प्रकार से शंकराचार्य के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? मैंने अभी तक सुना नहीं है कि योगी जी ने, और मुख्य रूप से अगर शंकराचार्य जी को कालनेमी कहा, ऐसा संभव नहीं है। वो एक कालनेमी का जो शास्त्र में वर्णन है वो नाम लिया होगा, लेकिन शंकराचार्य जी को ऐसा योगी जी कभी नहीं कह सकते। अन्य विषय होंगे, वो अलग विषय है। ये समाज में एक भ्रामक शब्द को लेकर के ज्यादा वृद्धि कर रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि योगी जी ऐसा कह सकते हैं। तो अब आप क्या तृतीय पक्ष के रूप में दोनों ही पक्षों को मनाने का कार्य करेंगे और इसमें एक बार फिर से माघ मेला का जो गौरव तो उसको वापस लाएंगे? नहीं, मनाने की बात हमारा सनातन है, और सनातन में तो चर्चाएं होती हैं, नाराजगी अपने घर में होती है। लेकिन कहो, अगर कुछ लोगों ने कहा कि फाड़ हो रहे हैं, फाड़ वाड़ नहीं होगा। अगर किसी से कुछ कह दिया, किसी ने कुछ उसका जवाब दे दिया, तो एक्शन का रिएक्शन हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। संत सब एक जगह है, एक स्वर के साथ में। और शंकराचार्य जी के जो वाणी से शब्द निकले हैं सरकार के प्रति, लेकिन सरकार अपना बहुत अच्छा ढंग से काम कर रही है और बहुत जोरदार विकास कर रही है। और उन विकास के साथ में प्रदेश का ही नहीं, देश का हित है इसमें। आम व्यक्ति के साथ में उन्होंने जो आम व्यक्ति का अंतिम पावदान पे बैठे हुए व्यक्ति का जो उन्होंने काम किया है वो सराहनीय है। मान लीजिए इसमें पॉलिटिक्स अगर की गई है तो पॉलिटिक्स करने वाले इसका मतलब और कौन आ सकता है, किसी में बस की बात नहीं है। क्योंकि सनातन के छत्र छाया में आकर के सनातन का उपहास, सनातन का इस स्तर से माने बेइज्जत करना, ये अच्छा नहीं है। और नहीं तो साधु समाज में जो सनातन के रक्षक हैं और सनातन को अभिवर्धन करते हैं, उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमारी आग्रह है, हमारे तरफ से निवेदन भी है शंकराचार्य जी से भी, और सरकार तो अपना कार्य कर रही है, वो अपने ठीक तरीके से मेला का सुचारू ढंग से काम कर रही है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। स्वामी अनंत श्याम देवाचार्य। वीडियो न बना, एक तरफ फोटो ले लेना बस। महाराज जी, एक तरफ आपने संत समाज से भी की तरफ से आपने शंकराचार्य से रिक्वेस्ट की है कि किस तरीके से उनको भी अपने आप को थोड़ा सा शांत करना चाहिए और प्रशासन से मतभेद को खत्म करना चाहिए। आपने प्रशासन से भी कहा है कि किस तरीके इस पूरे मामले में माफी मांगनी चाहिए। आपका मूल उद्देश्य इसका क्या है? देखिए, मूल उद्देश्य ये है कि लगातार नुकसान सनातन का हो रहा है, पूरे विश्व में गलत मैसेज जा रहा है। एक छोटी सी चूक की वजह से लगातार सनातन पे प्रहार हो रहा है। सनातन कोई भी हो, साधु संत के ऊपर तो प्रहार हो रहा है। मेरा मानना है कि अब इसको यही समाप्त कर देना चाहिए। और यहाँ स्वामी जी जो बैठे हैं उनसे भी कहूंगा कि गलत मैसेज जा रहा है, इसको राजनीतिकरण मुद्दा दे रहे हैं लोग। तो आप भी स्नान करें और अब छोड़ें। और ये गलत बात है कि आप जो लगातार एक योगी धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका मनोबल तोड़ने के लिए आप अकबर की औलाद और बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो शंकराचार्य के मुख से ये उचित नहीं है। इसका मैं विरोध करता हूँ। योगी जी का मैं समर्थन करता हूँ। हम सब उनके पक्ष में हैं। गलत किसी के साथ नहीं होगा और न होना चाहिए। अपील करते हैं निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाए। शंकराचार्य जी का कहना है कि उन्होंने
योगी जी को अकबर या औरंगजेब का जो कहा है वह बनारस के मुद्दे को लेकर कहा है, इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। नहीं, वो तो AI जनरेटेड वीडियो है, वहाँ कुछ ऐसा टूटा नहीं है। गलत तथ्य पेश करके और सोशल मीडिया और उस पे FIR भी दर्ज हुआ है। लेकिन कोई मुद्दा हो, आप एक संत को, एक हिंदू को जो सनातन के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, किसी एक मामले को लेकर आपकी दुश्मनी पर्सनल हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो सनातन के लिए कार्य कर रहा है, एक विशेष वर्ग को खुशी करने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ये इसका विरोध है। श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य नारायणाचार्य शांडिल्य महाराज। गुरु जी आदि शंकराचार्य को कहने वाले अविमुक्तेश्वर जी ने आज बहिष्कार किया। उनका कहना है कि जिस तरीके से मुझको यहाँ फेंका गया वैसे ही मुझे वापस ले जाया जाए। देखिए, शंकराचार्य जी उस दिन भी बहिष्कार करने के लिए ही गए थे, वो स्नान करने नहीं गए थे, वो तो दंगा फैलाने गए थे। और उनके साथ जो कंप्यूटर बाबा कांग्रेसी मंत्री मध्य प्रदेश से आए हैं, वो उनको जो है जो कहते हैं वो करते हैं, और समाजवादी पार्टी जो बोलती है वो करते हैं। ये नेताओं के कहने पे काम करते हैं और हर जगह सनातनी भाइयों पे, और जहां पे विकास होता है, राम का हो चाहे शंकर का हो चाहे कृष्ण का हो, सब में ये विरोध करते। किस बात के शंकराचार्य है? हम इनको शंकराचार्य नहीं मानते। ये तो काल नेमी का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार लक्ष्मण को शक्ति लगी थी और हनुमान संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो बीच में काल नेमी मिल गया था, उसी प्रकार ये काल नेमी का काम कर रहे हैं शंकराचार्य जी। गुरु जी बात करें तो इन्होंने साफ तौर से इनका कहना है कि मैंने जो मुझे नोटिस दी गई थी उस नोटिस का जवाब मेरा प्रशासन नहीं दे रहा है। क्या इसके पीछे क्या मंशा है इनकी? देखिए, इनकी कोई नोटिस नहीं है, इसी तरह से बताते यहाँ का वहाँ, और प्रशासन शासन इनके खिलाफ कभी नहीं गया न जाएगा। और प्रशासन जो अपना काम कर रहा है सही कर रहा। जब ये दंगा फैलाएंगे, बैरिकेड तोड़ेंगे, बैरियर तोड़ेंगे और योगी जी को हिमाऊ बाबर कहेंगे, जो बताइए इतना प्रदेश 170 देश विश्व उसको मानता है, हमारे गुरु जी को, आदित्यनाथ योगी जी को, और उन्होंने इतना उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया, माफियाओं से मुक्त कराया। बहन बेटी आज हमारी सुरक्षित है, साधु संत सब सुरक्षित है। नहीं, जब आशा राम रहीम पकड़े गए थे, कोई साधु मुंह दिखाने लायक नहीं था, गाली पाता था और उनका शोषण होता था। कई जगह मराए जाते थे, गरियाए जाते थे। इसी समाजवादी पार्टी में देखिए 200 आदमी को सनातनी भाइयों को साधुओं में पुल में बैठा के गोली मार दी गई थी राम मंदिर के उसमें। ये बोलने लायक है? ये बोलने लायक नहीं है। ये बिकाऊ शंकराचार्य है और ये इस तरह का विवादित बयान करते हैं। हमारे अगर योगी जी को ये हिमाऊ और बाबर कहेंगे तो हम भी इनको उटपटांग शब्दों से प्रयोग करेंगे और इनको माफी मांगना चाहिए। जब तक आदित्यनाथ योगी जी से ये माफी नहीं मांग लेते, इसी प्रकार हमारे सनातन भाई और हमारे सनातनी भाई, हमारा भेष भगवान इनके खिलाफ बोलता रहेगा। महंत भैरव दास, राष्ट्रीय कोतवाल।